साथियों, वंदे मातरम। साथियों, आज एक जियो पॉलिटिक्स पे बात करना चाह रहे हैं साथियों। जो आपने अभी कल परसों की घटना देखी होगी बिहार के अंदर, क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार के अंदर जो है चुनाव होने वाले हैं और जिसकी तैयारी पे सभी दल लगे हुए हैं, लगभग सभी जोर शोर से लगे हुए हैं। तो चूंकि कहावत है कि भाई एक कहावत पुरानी है कि अगर कहना चाहिए कि भाई जो देता है ना ऊपर वाला, तो वो छप्पर फाड़ के देता है अगर किसी को देता है तो। इसका तात्पर्य क्या है कि आपने देखा होगा कि अभी तक कई चुनावों के अंदर विपक्ष ने कुछ न कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से जनता ने भरपूर छप्पर फाड़ के बीजेपी को यानी कि मोदी जी की सरकार, मोदी जी को पूरा बहुमत दिया, पूर्ण बहुमत दिया। लगभग इसीलिए तीसरी सरकार है। कहीं उन्होंने चौकीदार चोर का नारा लगाया तो बीजेपी जीती, कहीं कहा गया कि साहब देखो ये चाय वाला है तो चुनाव जीती। कहना मतलब है कि कहीं मुद्दों पे ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि जब भी जहां भी लगता है कि यार इस बार बीजेपी संघर्ष कर रही है और संघर्ष में है, तो कोई ना कोई मुद्दा विपक्ष वाला ऐसा दे देता है जिससे कि पूरी बाजी ही पलट जाती है साथियों। तो इसी का ताजा उदाहरण है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो बिहार के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लोग जनसभाएं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो कांग्रेस की एक जनसभा के अंदर बहुत मामला मतलब ऐसा बिगड़ गया। वो मुद्दा क्या था कि जब चुनावी सभा में कांग्रेस के एक नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी। अब क्या ये समझ सकते हैं आप कि क्या देश की जनता इसको स्वीकार कर पाएगी या करेगी या करना चाहिए? तो इससे जो लगता था अब तक, जो लग रहा था कि यार संघर्ष में है भाजपा, बिहार के अंदर वर्तमान समय में संघर्ष में है, और तो ये तो पासा ही पलट गया। क्योंकि देश की जनता, ये देश की जनता चाहे कोई भी नेता हो, ये नहीं कि मोदी जी हो, कि माँ बाप को गाली, चुनाव प्रचार आप करो, आपका अधिकार है, आप उसकी कमियां गिनाओ, आपका अधिकार है, लेकिन आप उनके पूर्वजों को, वो भी जो दिगंबत हो गई है, मतलब क्या स्वर्गीय हो गई इसे हम कहते हैं, उसको आप गाली दे रहे हैं भाई, बताइए आप। तो कितनी गलत बात है। और इसी का परिणाम यह है कि फिर कांग्रेस और विपक्ष के दलों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। अभी तो मोदी जी चुनाव में उतरे नहीं है साथियों। ये तो मुद्दा जिस समय अगर वो अखाड़े में उतर जाएंगे बिहार के अंदर, तो इस मुद्दे पे क्या होगा ये आपकी कल्पना से भी परे है साथियों। क्योंकि देश के नेता स्वीकार इस प्रकार के आचरणों को करते ही नहीं है साथियों।